अगर आपको इतिहास के ऐसे अनसुलझे रहस्य पसंद आते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अनसॉल्व्ड रियलिटीज को सब्सक्राइब करना न भूलें। मुगल साम्राज्य, शक्ति, वैभव और अनगिनत रहस्यों का संसार। लेकिन इन महलों में एक ऐसा रहस्य भी छिपा है जिसके बारे में इतिहास चुप है और महल की दीवारें भी बोलने से डरती हैं। जोधा का फॉरबिडन चैम्बर, एक ऐसा कमरा जिसके दरवाजे पर ताला नहीं था, फिर भी कोई उसे खोलने की हिम्मत नहीं करता था। क्या यह सिर्फ एक कमरा था या अकबर के साम्राज्य का सबसे गहरा सच? एक शांत रात, जोधा अचानक जाग उठी। महल में गहरी खामोशी थी, लेकिन उनके कमरे के बाहर एक धीमी सी फुसफुसाहट सुनाई दे रही थी। जोधा ने दिया उठाया और गलियारे में कदम रखा। आवाज उन्हें महल के पुराने हिस्से की ओर ले जा रही थी, वहां जहां कोई जाता नहीं था। और फिर वह रुकी उस कमरे के सामने जिसे लोग मनहूस कमरा कहते थे। नरम चमक उसके रास्ते को रोशन करती है, फिर भी उसके पीछे की परछाइयां गहरी होती जा रही हैं, अनकहे विचारों से भरी हुई हैं। वह दीपक के पास पहुंचती है। उसकी छोटी लौ विशाल, शांत कमरे में एक प्रकाश स्तंभ की तरह है जो उसकी विचारशील आंखों में झलक रही है। अपने कक्ष की शांत खामोशी में जोधा एक दिया उठाती है। उसकी छोटी लौ बढ़ते अंधेरे के खिलाफ एक प्रकाश स्तंभ है। दिए की कोमल, नाचती हुई रोशनी लंबी, नाटकीय छायाएं डालती है जो अलंकृत दीवारों पर झूलती और मुड़ती हैं। उसकी आंखें एक अपठनीय भावना से भरी हुई लौ की टिमटिमाती चमक को दर्शाती हैं। प्रत्येक झिझक भरे कदम के साथ जोधा दरवाजे की ओर बढ़ती है। उसकी परछाई छायाओं के साथ लंबी और छोटी होती जाती है। चैम्बर अब प्रकाश और छाया का एक कैनवास उसके दृष्टिकोण के शांत तनाव को बढ़ाता है। दरवाजा बंद था। जोधा ने हल्का सा धक्का दिया। दरवाजा चरमराया और अंधेरे ने उन्हें निगल लिया। कमरे के अंदर ठंडी हवा बह रही थी, जैसे कोई सांस ले रहा हो। दीवारों पर उकेरे गए। जोधा मंद रोशनी में एक परछाई, एक फुसफुसाहट का पीछा करती है, महल के भूले बिसरे पंखों में और गहराई तक खिंची चली जाती है। भव्य गलियारे धीरे धीरे संकरे होते जाते हैं। उनके शानदार विवरण छाया में फीके पड़ते जाते हैं। जैसे जैसे वह आगे बढ़ती है, हर कदम उसे गहरे अंधकार के दायरे में ले जाता है। हवा अनकहे रहस्यों से भारी होती जा रही है। कभी गुलजार रहने वाला महल अब उसके अकेले कदमों की आहट से गूंज रहा है, जो उसकी पिछली शान के बिल्कुल विपरीत है। वह एक अनदेखी शक्ति से प्रेरित होकर रहस्यमय, सम्मोहक फुसफुसाहट के स्रोत की ओर बढ़ती है। जोधा महल के पुराने विंग में कदम रखती है। एक भूला हुआ गलियारा जहां प्राचीन दीवारें उसके चारों ओर ढह रही हैं। वह जैसे जैसे शांत, क्षय होते स्थान में गहराई तक जाती है, हवा सदियों की धूल से भारी और घनी हो जाती है। फुसफुसाहटें अब अविश्वसनीय रूप से करीब महसूस होती हैं, लगभग उसकी त्वचा को छूती हुई। अंधेरे में एक भयावह उपस्थिति, अनदेखी आवाजें अंदर तक दबा रही हैं। उनकी भूतिया छुअन दमनकारी सन्नाटे में एक ठोस डर है। जोधा शांत दृढ़ संकल्प की एक आकृति, एक पुराने महल के पंख के सुनसान गलियारों में घूमती है। हवा प्राचीन रहस्यों से भरी हुई है। उसकी नजर एक दरवाजे पर पड़ती है जो अनोखा और भयावह है और बाकी सभी से अलग खड़ा है। दरवाजा पुराना और मौसम से प्रभावित विरोधाभासी रूप से खुला है, फिर भी मजबूती से बंद है। खामोश रात में एक रहस्य। दरवाजे के पीछे से एक लगभग अगोचर फुसफुसाहट, सांस जितनी नरम, निकलती है, जो उसे करीब बुलाती है। जोधा रुक जाती है। खामोशी में उसका दिल जोर से धड़क रहा है, जैसे हवा में हल्की भयावह फुसफुसाहट नाच रही हो। दरवाजा, अज्ञात की एक दहलीज, अपने खामोश भयानक आमंत्रण से उसे बंदी बनाए रखता है। रात की अशुभ चमक में जोधा का हाथ कांप रहा है। डर और एक अटूट जिज्ञासा के बीच एक मौन संघर्ष। उसकी उंगलियां झिझकती हुई, फिर भी एक अनदेखी शक्ति द्वारा खींची हुई वर्जित कक्ष के दरवाजे की ओर बढ़ती हैं। जैसे ही उसकी उंगलियां प्राचीन लकड़ी को छूती हैं, एक सिहरन दौड़ जाती है जो उसके स्पर्श के नीचे ठंडी और खुरदरी है। उसका चेहरा आशंका और आश्चर्य का एक कैनवास उस गहरे रहस्य को उजागर करता है जिसे वह खोजने वाली है। जोधा एक अस्थायी स्पर्श के साथ प्राचीन,
निषिद्ध कक्ष के दरवाजे को धकेलती है। भारी दरवाजा एक धीमी, दर्दनाक चरमराहट के साथ खुलता है, जो शांत रात में गूंजता है। दहलीज के उस पार एक अभेद्य अंधकार मंडरा रहा है, जो उसके दीपक की हल्की रोशनी को निगल रहा है। चैम्बर का काला शून्य सारी आशा को निगलने लगता है, जिससे केवल एक भयानक सन्नाटा रह जाता है। जोधा, जिसके चेहरे पर आशंका छाई हुई है, एक आंशिक रूप से खुले दरवाजे से भयावह निषिद्ध कक्ष में झांकती है। कक्ष की गहराई से हवा का एक अचानक बर्फीला झोंका निकलता है। उसकी अनदेखी शक्ति एक सर्द दुलार है। जोधा के बाल बेतहाशा फड़फड़ाते हैं, जैसे किसी अदृश्य हाथ ने खींचे हों। उसकी आंखें डर और आकर्षण के मिश्रण से चौड़ी हो जाती हैं। पास के दिए की नाजुक लौ तेजी से कांपती है। उसकी रोशनी एक डरे हुए दिल की तरह नाचती है। हवा स्वयं सांस लेती हुई प्रतीत होती है, एक प्राचीन, स्पष्ट ठंडक छोड़ती है, जो भीतर अनकहे रहस्यों की चेतावनी देती है। अपशकुनी निषिद्ध कक्ष में जोधा दहलीज पर खड़ी है। उसका दिल उसकी पसलियों के खिलाफ एक उन्मत्त ढोल की तरह धड़क रहा है। एक स्पष्ट हिचकिचाहट उसे जकड़ लेती है, डर और एक अटूट खिंचाव के बीच एक खामोश लड़ाई। उसकी आंखें आशंका और आश्चर्य के मिश्रण से चौड़ी, परे की छायादार गहराइयों को स्कैन करती हैं। हर प्रवृत्ति सावधानी बरतने के लिए चिल्लाती है, फिर भी एक अनूठा कौतूहल उसे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। एक गहरी सांस के साथ जोधा एक संकोची कदम उठाती है, कक्ष के रहस्यमय आलिंगन में प्रवेश करती है। भोर की पहली किरणें, कोमल और झिझकती हुई, जोधा के कक्ष को हल्की रोशनी के रंगों से रंग देती हैं, जिससे शांत हवा में हलचल मच जाती है। जोधा अपने बिस्तर पर बैठी है, बढ़ती रोशनी के बीच एक अकेली आकृति। उसकी नजर एक अनदेखे बिंदु पर टिकी हुई है। चिंता से भरा उसका चेहरा पिछली रात की अशांत घटनाओं से बनी गहरी चिंताओं को उजागर करता है। उसके माथे की हर रेखा अनकहे बोझों की कहानी कहती है, एक भारी वन जो उसकी आत्मा को दबा रहा है। सुबह की रोशनी हालांकि कोमल है, फिर भी उसके परेशान विचारों की छाया को मिटा नहीं सकती, जो एक कफन की तरह उससे चिपके हुए हैं। भव्य दीवान ए खास राज्य की महत्वपूर्ण चर्चाओं से गुलजार है। दरबारियों के चेहरों पर गहरी एकाग्रता छाई हुई है। सम्राट अकबर गंभीर बहस के बीच एक शाही व्यक्ति के रूप में बैठे हैं। उनकी उपस्थिति कमरे पर हावी है। अकबर की निगाह में अचानक एक सूक्ष्म बदलाव आया। उनका ध्यान राज्य के महत्वपूर्ण मामलों से हट गया। जोधा प्रवेश करती है। उसकी उपस्थिति एक अकाट्य शक्ति है, जो दरबार के गंभीर विचार विमर्श को क्षण भर के लिए रोक देती है। अकबर सहित सभी की निगाहें जोधा पर टिकी हैं। उनका आगमन गंभीर कार्यवाही के लिए एक शक्तिशाली व्यवधान है। भव्य दीवान ए खास में जोधा अकबर के पास आती है। उसके चेहरे पर एक गहरा और गंभीर भाव अंकित है। अकबर पल की गंभीरता को भांपते हुए एकत्रित दरबारियों की ओर मुड़ते हैं। उनकी दृष्टि मौन का आदेश देती है। एक सूक्ष्म, शाही हाव भाव के साथ वह उन्हें खारिज कर देता है। उनकी सरसराहट भरी विदाई कक्ष को शांत प्रत्याशा से भर देती है। जैसे ही दरबारी पीछे हटते हैं, अकबर के माथे पर चिंता की एक हल्की लकीर उभर आती है, जो हवा में तनाव को दर्शाती है। गहरा सन्नाटा छा जाता है, जिसे केवल दूर फेडिंग कदमों की हल्की गूंज तोड़ती है। अकबर और जोधा अकेले खड़े हैं। उनके भाव उस अनकहे नाटक की गवाही दे रहे हैं जो सामने आने वाला है। सुबह की नरम रोशनी अकबर के शानदार निजी कक्ष में छनकर आती है, जिससे समृद्ध टेपेस्ट्री और चमकते हुए आभूषण रोशन हो उठते हैं। अकबर बैठता है। उसकी मुद्रा शाही है। उसकी नजरें तेज और चौकस हैं। वह जोधा के हर शब्द को आत्मसात कर रहा है। जोधा रात की घटनाओं को याद करती है। उसकी आवाज एक धीमी फुसफुसाहट है। एक सूक्ष्म कंपन उसकी बेचैनी को धोखा दे रहा है। उसकी आंखें एक लंबी आशंका के साथ चौड़ी, उसके हाल के कष्टों की गहराई को दर्शाती हैं। वह अंधेरी उपस्थिति का वर्णन करती है। पूरी रात असहज थी, हुजूर। उसकी आवाज धीमी हो जाती है। हवा में एक भयावह रहस्य लटक रहा है। महल पर एक साया मंडरा रहा था। सुनहरी सुबह की रोशनी अकबर के भव्य कक्षों में भर जाती है, जिससे उनके शाही निवास के जटिल विवरण प्रकाशित हो उठते हैं। अकबर बैठता है।
उसकी शाही मुद्रा अधिकार का प्रदर्शन करती है, फिर भी उसकी दृष्टि तीव्र गंभीरता से टिकी हुई है। उनके चेहरे पर गहरी एकाग्रता का भाव है। उनके चेहरे की हर मांसपेशी गहरी तन्मयता व्यक्त कर रही है। वह अटूट एकाग्रता से सुनते हैं, जिससे जोधा को निर्बाध दर्शक का दुर्लभ सौभाग्य मिलता है। बिन बोले शब्दों से हवा में सरसराहट होती है, क्योंकि अकबर का मौन ध्यान पूरे स्थान पर हावी है। सम्राट अकबर के निजी कक्ष में जोधा अपना बयान समाप्त करती है। उसकी आवाज गंभीर स्थान में एक नरम प्रतिध्वनि है। अकबर चुप रहते हैं। उनकी निगाहें एक दूर बिंदु पर टिकी हैं। उनके विचार एक रहस्य हैं। एक गहरा, जानबूझकर लिया गया श्वास उसके भीतर से निकलता है, जो एक महत्वपूर्ण निर्णय की प्रस्तावना है। उसकी आंखें अब केंद्रित जोधा से मिलती हैं, गहन समझ का एक मौन आदान प्रदान। उनकी निगाहें मिलते ही हवा में अनकहा तनाव भर गया। एक पल जो समय में जम गया। सुबह की धूप अकबर के निजी कक्ष में आती है, जो शानदार कमरे में लंबी, नाटकीय छाया बनाती है। अकबर भव्य सजावट के बीच खड़े हैं। उनका चेहरा गहरी सोच और स्पष्ट चिंता का एक कैनवास है। उसकी निगाहें विचारों में खोई हुई हैं, जैसे वह कहता है, जोधा, मैंने भी उस कमरे के बारे में बहुत कुछ सुना है। अनकहे ज्ञान का भार धूप वाले कक्ष में बस जाता है, जो अकबर के शाही कंधों पर एक मौन बोझ है। अकबर के निजी कक्षों में एक अलंकृत खिड़की से सूरज की रोशनी आ रही है, जिससे हवा में नाचते धूल के कण जगमगा रहे हैं। अकबर एक आलीशान गद्दे पर बैठे हैं। उनके सामने एक खुला हुआ स्क्रॉल रखा है। उनकी नजर दूर और विचारशील है। उनकी आवाज प्राचीन रहस्य में डूबी हुई एक रहस्य बताती है। वह कक्ष मेरे पिता हुमायूं के समय से सील है। उनके शब्दों में अतीत के प्रति एक शांत श्रद्धा गूंजती है। कोई नहीं जानता कि इसे किसने बनाया या क्यों। अकबर के निजी कक्षों के भीतर सुबह की रोशनी जोधा को रोशन करती है। उसकी निगाहें मासूम जिज्ञासा के साथ उस पर टिकी हैं। उसकी अभिव्यक्ति विस्मय और चुनौती का मिश्रण सूक्ष्म रूप से बदल जाती है, एक गहरे प्रश्न की ओर इशारा करती है। वह थोड़ा आगे झुकती है। उसकी आवाज एक नरम, जांचने वाली फुसफुसाहट है। तो आप इसे खोलने से क्यों डरते हैं? अनकहे तनाव से हवा में सरसराहट है, क्योंकि अकबर की प्रतिक्रिया एक रहस्य बनी हुई है। अकबर के भव्य निजी कक्ष में सुबह की धूप एक बड़ी धनुषाकार खिड़की से अंदर आ रही है, जिससे हवा में नाचते धूल के कण चमक रहे हैं। अकबर खिड़की के पास खड़ा है। उसकी निगाहें नीचे हलचल भरे महल के मैदानों पर टिकी हैं। वह विचारों में खोया हुआ है। उसकी आवाज नरम फिर भी विशाल कमरे में गूंजती हुई एक गहन सत्य को व्यक्त करना शुरू करती है। वह कहते हैं, क्योंकि कुछ दरवाजे इतिहास द्वारा बंद कर दिए जाते हैं और उन्हें खोलने से हमारा भाग्य बदल सकता है। भव्य महल के गलियारे में सूरज की रोशनी आ रही है, जिससे उसके शानदार विवरण प्रकाशित हो रहे हैं। जोधा की निषिद्ध यात्रा की खबर महल में फैलते ही हवा में फुसफुसाहट गूंजने लगती है। नौकरानियां और नौकर घबराहट भरी ऊर्जा के साथ घूमते हैं। उनकी आंखें इधर उधर दौड़ती हैं। उनके चेहरे पर आशंका छाई हुई है। एक नौकरानी रुक जाती है। उसकी झाड़ू स्थिर है, क्योंकि वह दूसरे के साथ एक नजर का आदान प्रदान करती है। डर का एक मौन आदान प्रदान। गलियारा, जो आमतौर पर हलचल भरा रहता था, अब एक अनकहे तनाव से भरा हुआ महसूस होता है। हवा में एक रहस्य भारी पड़ा है। अपने शानदार कक्ष में रुकैया बेगम शानदार रेशम से सजी हुई तीव्र एकाग्रता से सुनती है। एक नौकरानी झुककर फुसफुसाती है। उसके शब्द समृद्ध हवा में एक शांत रहस्य बन जाते हैं। रुकैया के चेहरे पर एक धीमी, धूर्त मुस्कान फैल जाती है, जो उसके इरादों का एक भयावह पूर्वाभास है। उसकी आंखें तेज और हिसाब किताब करने वाली, हर विवरण का आकलन करते हुए भव्य कक्ष में घूमती हैं। उसकी आंखों की चमक एक ऐसे दिमाग को उजागर करती है, जो पहले से ही एक कुटिल योजना बना रहा है। वह अपने फायदे के लिए भाग्य को मोड़ने की साजिश रचती है। उसकी निगाहों में हेरफेर का एक मौन वादा है। रुकैया बेगम शानदार रेशम में लिपटी हुई दरबारियों के एक छोटे से घेरे के सामने शाही अंदाज में खड़ी हैं। उनकी उपस्थिति प्रभावशाली है। उसकी अभिव्यक्ति कठोर है। उसकी मुद्रा अडिग है। जैसे ही वह शांत कमरे को संबोधित करती है, उसका अधिकार स्पष्ट है। एक तिरस्कारपूर्ण हाव भाव के साथ
उसकी आवाज हवा में तेज और निर्णायक रूप से कट जाती है, किसी भी असहमति को शांत कर देती है। जोधा को ऐसे कक्षों में प्रवेश नहीं करना चाहिए। यह महल की परंपरा के विरुद्ध है। रुकैया बेगम अपनी अविचल दृष्टि से घोषणा करती हैं। भव्य दीवान ए खास में दरबारी और सलाहकार अकबर के सामने खड़े हैं। उनके चेहरे पर गहरी चिंता है। उनकी निगाहें घबराहट में एक बंद कक्ष के दरवाजे की ओर जाती हैं। हवा में बेचैनी का एक स्पष्ट एहसास भर जाता है। सलाहकार एक आगे बढ़ता है। उसकी आवाज धीमी होती है। उस कमरे में प्रवेश करना शुभ नहीं माना जाता है महाराज। वह आगे कहता है, सदियों से कोई वहां नहीं गया है। उसके शब्द प्राचीन भय से भारी हो रहे हैं। दरबारी एक जोड़ता है, उसकी आवाज मुश्किल से फुसफुसाती हुई, वास्तव में महाराज, इससे जुड़े बुरे भाग्य की फुसफुसाहटें हैं। बंद दरवाजा सदियों के डर और अनकहे रहस्यों का एक मौन प्रमाण है। सम्राट अकबर शाही अधिकार की एक आकृति अपने सिंहासन पर बैठे हैं। उनकी दृष्टि अडिग और गहन है। दरबारी फुसफुसाहट और सम्मानजनक हाव भाव का एक सागर आलीशान दीवान ए खास को भर देता है। उसकी आंखें तेज और समझदार, अपने परिचारकों से हर फुसफुसाहट, हर सूक्ष्म भाषण को सोख लेती हैं। वह समझता है कि यह केवल परंपरा नहीं, बल्कि महल की जटिल राजनीति है। साम्राज्य का भार उनके कंधों पर है, जो उनके अटल और विचारशील भाव में परिलक्षित होता है। अकबर के शानदार कक्ष में नरम, सुनहरी रोशनी नहाती है, जो जटिल नक्काशी और समृद्ध टेपेस्ट्री को रोशन करती है। अकबर शाही और शांत जोधा के साथ बैठे हैं। उनकी निगाहें गहन एकाग्रता के साथ उन पर टिकी हुई हैं। वह ध्यान से सुनता है। उसकी अभिव्यक्ति विचारशील चिंतन से लेकर बढ़ती समझ तक बदलती रहती है। जोधा के शब्द हवा में लटके हुए हैं, एक ऐसी अचूक तात्कालिकता से भरे हुए हैं जो कक्ष की शांति को भेदती है। अकबर की आंखें थोड़ी सिकुड़ जाती हैं, जो उसके हर शब्द के पीछे के गहरे महत्व और सच्चाई को स्वीकार करती हैं। एक शांत संकल्प उस पर छा जाता है। यह गहरा रहस्य अब उजागर हो गया है, जिस पर उसका तत्काल और अटूट ध्यान अपेक्षित है। सम्राट अकबर के निजी कक्ष में अगरबत्ती की सुगंध से हवा घनी है। एक मंद प्रकाश शाही उदासी को मुश्किल से भेद पा रहा है। सम्राट अकबर अपनी भव्य पोशाक में एक विशाल अलंकृत नक्शे के सामने खड़े हैं। उनकी निगाह एक विशिष्ट दूर के बिंदु पर टिकी हुई है। एक गहरा चिंतन उसके चेहरे पर अंकित हो जाता है, जो अभी तक न लिए गए निर्णय के भारी बोझ को प्रकट करता है। उसकी आंखें दृढ़ संकल्प से गहरी, एक साम्राज्य के रहस्यों को समेटे हुए हैं। वह बुदबुदाता है, आज रात मैं स्वयं उस कमरे में जाऊंगा। धूप से भरी हवा में शब्द लटके हुए हैं, एक इरादे की घोषणा जो उसकी दुनिया की नींव को ही बदल देगी। भव्य महल के गलियारे में एक गहरा सन्नाटा छा जाता है। एक भारी कंबल सभी आवाजों को दबा देता है। हवा में अभूतपूर्व तनाव है, एक ऐसा आदेश जो इतना चौंकाने वाला है कि विश्वास करना मुश्किल है। दरबारी और पहरेदार जमे हुए खड़े हैं। उनके चेहरे सामूहिक स्तब्ध अविश्वास से जड़े हुए हैं। किसी ने कभी ऐसी आज्ञा नहीं सुनी जिसकी गूंज उनकी आत्मा में गूंज रही हो। सभा में मौन भय की एक साझा आह भर जाती है। उनकी दुनिया हमेशा के लिए बदल जाती है। महल का गलियारा गहरी छाया में डूब जाता है, जो केवल मशाल की रोशनी के उन्मत्त नृत्य से प्रकाशित होता है। अकबर दृढ़ खड़ा है। उसका चेहरा टिमटिमाती रोशनी में गंभीर दृढ़ संकल्प का मुखौटा है। जोधा के भाव गंभीरता से उकेरे गए, पल के तनाव को दर्शाते हैं। विश्वसनीय सैनिक उनके चेहरे तने हुए अशुभ निषिद्ध कक्ष के सामने पहरा दे रहे हैं। उनकी अभिव्यक्तियों का सामूहिक गुरुत्वाकर्षण उनके खतरनाक मिशन के अपार भार को दर्शाता है। मशालें लंबी, नाचती हुई छायाएं डाल रही थीं, जिससे हवा में व्याप्त तनाव और बढ़ रहा था। अकबर रात के अंधेरे में एक आकृति के रूप में एक भयानक कक्ष के दरवाजे के सामने खड़ा है। वह एक गहरी, कांपती हुई सांस लेता है। उसका संकल्प आसन्न रहस्य के खिलाफ स्टील की तरह कठोर हो रहा है। एक जोरदार धक्के के साथ वह पुराने दरवाजे को धकेलता है। उसकी सतह उसके स्पर्श के नीचे ठंडी है। दरवाजा धीरे धीरे खुलता है। एक नीची, दुखद कराहट कब्जों से निकलती है
और पूर्ण अंधकार का एक शून्य प्रकट होता है। वर्जित कक्ष के भीतर की काली स्याही अज्ञात के लिए एक भयावह निमंत्रण देती है। निषिद्ध कक्ष पर एक गहरा सन्नाटा छा जाता है, एक ऐसी खामोशी जो सारी आवाज को सोख लेती है। दमनकारी अंधेरा पीछे हटने लगता है, अनदेखी मशालों की बढ़ती चमक के आगे झुक जाता है। टिमटिमाती मशाल की रोशनी प्राचीन दीवारों पर नाचती परछाइयां बनाती है, जो अनकहे रहस्यों को उजागर करती है। एक प्राचीन, पवित्र सुगंध हवा में व्याप्त है, एक ऐसी खुशबू जो विदेशी और गहरी परिचित दोनों है। धूल और भूली हुई रस्मों का मिश्रण सदियों के छिपे हुए इतिहास का संकेत देता है। अब मंद रोशनी वाला कक्ष लगभग एक स्पष्ट ऊर्जा के साथ गुंजायमान है, जो इसके अतीत का एक मौन प्रमाण है। निषिद्ध कक्ष में प्राचीन प्रतीक, जो कभी निष्क्रिय थे, अब एक अलौकिक चमक के साथ स्पंदित हो रहे हैं। कक्ष की मंद रोशनी दीवारों पर बनी जटिल नक्काशी को उजागर करती है, जो अब एक रहस्यमय ऊर्जा से ओतप्रोत है। प्रत्येक प्रतीक, जो कभी एक साधारण नक्काशी था, अब एक हल्की, अलौकिक चमक के साथ सांस लेता है। अदृश्य शक्ति से हवा में सरसराहट होती है, क्योंकि चमकते हुए प्रतीक अंधेरे, शांत स्थान को रोशन करते हैं। एक समय जो कक्ष स्थिरता का स्थान था, वह अपने प्राचीन चिन्हों के जीवंत, चमकते जीवन के साथ जागृत होता है। निषिद्ध कक्ष में प्राचीन प्रतीक मंद रूप से चमकते हैं, जो जोधा के चेहरे पर एक भयावह प्रकाश डालते हैं, क्योंकि वह उनका ध्यान से अध्ययन करती है। अचानक पहचान से फैली उसकी आंखें जटिल पैटर्न का पता लगाती हैं। उस पर एक मौन रहस्योद्घाटन होता है। उसके होठों से एक आह निकल जाती है, एक गहरी हैरानी उसके चेहरे को बदल देती है। ये प्रतीक, वह फुसफुसाती है। उसकी आवाज विस्मय और अविश्वास के मिश्रण से भरी हुई है। वे राजस्थान के प्राचीन मंदिरों में बने चित्रों जैसे दिखते हैं। जोधा ने घोषणा की, शब्द हवा में भारी पड़ गए। जोधा की खोज की गूंज से मौन पवित्र स्थान में गूंजती है, जैसे कक्ष अपनी सांस थामे हुए है। टिमटिमाते तेल के दीपक वर्जित कक्ष में नाचती हुई छायाएं डाल रहे थे, जिससे ठंडे पत्थर पर उकेरे गए प्राचीन प्रतीक प्रकट हो रहे थे। अकबर आगे बढ़ता है, उसकी उंगलियां कांपते हुए जटिल, रहस्यमय नक्काशी का पता लगाती हैं। अजीब ऊर्जा का एक झटका उसके शरीर से होकर गुजरता है, जिससे उसके हाथों के बाल खड़े हो जाते हैं। उसे एहसास होता है कि यह सिर्फ एक कमरा नहीं है, यह एक गहरा, प्राचीन रहस्य है जिसका अनावरण होने का इंतजार है। अकबर निषिद्ध कक्ष में कदम रखता है। जैसे ही वह मंद रोशनी वाले स्थान में दहलीज पार करता है, एक खामोशी छा जाती है। उसकी आंखें विस्मय से चौड़ी, धीरे धीरे दीवारों पर घूमती हैं, हर सतह को ढूंकने वाले जटिल डिजाइनों का पता लगाती हैं। जैसे ही वह हिंदू और मुस्लिम कलाकृतियों के एक साथ बुने हुए परिचित पैटर्न को पहचानता है, उस पर विस्मय की भावना छा जाती है। प्रत्येक ब्रश स्ट्रोक और नक्काशी एकता की कहानी कहती है, विविध संस्कृतियों के मिश्रण का एक मौन प्रमाण। हवा ही सामंजस्यपूर्ण सौंदर्य के साथ गुंजायमान प्रतीत होती है, जो संगम और समझ का एक शक्तिशाली प्रतीक है। अकबर मंत्रमुग्ध खड़े हैं, एक ऐसे कमरे की सुंदरता से घिरे हुए हैं जो सीमाओं से परे है, साझा विरासत की एक उत्कृष्ट कृति है। निषिद्ध कक्ष में प्राचीन परछाइयां पत्थरों से चिपकी हुई हैं, हवा सदियों के बोझ से घनी है। अकबर, जिसका चेहरा गहरी सोच में डूबा हुआ था, खामोश कमरे का सर्वेक्षण करता है, अपने पूर्वजों की उपस्थिति की कल्पना करता है। वह उनकी गूंज महसूस करता है, आस्था और शक्ति पर विचार करता है। इस पवित्र स्थान में अतीत के साथ एक गहरा संबंध, एक आध्यात्मिक अनुभव उसे घेर लेता है, जो उसे मौन चिंतन की एक वंशावली से जोड़ता है। निषिद्ध कक्ष में अकबर उसके केंद्र में खड़ा है। हवा इतिहास की गूंज और भूली हुई फुसफुसाहट से भरी हुई है। एक गहरा संबंध उसे इस पवित्र स्थान से जोड़ता है, जो उसके स्थायी दर्शन का एक प्रमाण है। सुलह, एकुल सहिष्णुता और सद्भाव की विरासत, उनके शासन को रोशन करने वाली एक मार्गदर्शक रोशनी। यह सिर्फ एक विचार से कहीं बढ़कर है। यह सिद्धांत उनके हर निर्णय को आकार देता है, एक अशांत दुनिया में शांति का प्रतीक है। इसका गहरा प्रभाव उनके समय से कहीं आगे तक फैला हुआ है।
जो अपनी कालातीत बुद्धिमत्ता से पीढ़ियों को प्रेरित करता है। अकबर एक एकाकी व्यक्ति, एकता और सम्मान पर बने एक साम्राज्य की भावना का प्रतीक है, जिसकी दूरदर्शिता समय के साथ गूंजती रहती है। अकबर परछाई में ढका हुआ धीरे से निषिद्ध कक्ष में प्रवेश करता है। हवा प्राचीन धूल और भूले हुए रहस्यों से भरी हुई है। विशाल शांत स्थान में उसके कदमों की गूंज अशुभ रूप से सुनाई देती है। प्रत्येक ध्वनि कक्ष की दमनकारी खामोशी को बढ़ाती है। वह रुक जाता है। उसकी निगाहें धुंधली रोशनी वाले आंतरिक भाग में घूमती हैं। पवित्र भूमि के लिए एक मौन श्रद्धा। कक्ष के केंद्र में एक छोटा पत्थर का चबूतरा अंधेरे से उभरता है। उसकी सतह सदियों की धूल से ढकी हुई है। अकबर मंच के पास आते हैं। उनका रूप एक अनदेखी रोशनी के खिलाफ छायादार है। उनकी उपस्थिति कक्ष की उम्र के विपरीत है। धूल से ढका आसन एक खामोश संतरी की तरह खड़ा है, जो अपने अंदर अनकही कहानियों और शक्तिशाली कलाकृतियों का संकेत दे रहा है। निषिद्ध कक्ष में एक अकेली टिमटिमाती मोमबत्ती प्राचीन दीवारों पर नाचती हुई अशुभ छाया डालती है। एक पुरानी लकड़ी की चौकी पर एक प्राचीन फटा हुआ पांडुलिपि पड़ी है। एक वर्जित रहस्य खोजे जाने की प्रतीक्षा कर रहा है। अकबर का हाथ कांपता है, डर और आकर्षण का मिश्रण, जब वह नाजुक पुराने पन्नों तक पहुंचता है। उसकी उंगलियां पांडुलिपि को छूती हैं। इतिहास और रहस्य का बोझ उसकी झिझकती पकड़ पर आ जाता है। निषिद्ध कक्ष में एक अकेली तेल की दीपक प्राचीन दीवारों पर नाचती हुई छाया डालती है, जिससे अनकहे रहस्य उजागर होते हैं। अकबर, जिसका चेहरा प्रत्याशा से भरा था, सावधानी से एक भंगुर पीली पांडुलिपि को खोलता है, जिसकी उम्र स्पष्ट है। पांडुलिपि के प्राचीन पृष्ठ हालांकि नाजुक हैं, समय के विनाश को धता बताते हुए आश्चर्यजनक रूप से स्पष्ट शब्द प्रकट करते हैं। उसकी आंखें जिज्ञासा से चमकती हुई फीकी पड़ चुकी लिपि का पता लगाती हैं। प्रत्येक शब्द एक भूले हुए अतीत से फुसफुसाहट है। अकबर पढ़ना शुरू करता है। प्राचीन ज्ञान के बोझ से उसकी सांसें थम जाती हैं। उसका चेहरा खोज से जगमगा उठता है। मंद रोशनी वाले निषिद्ध कक्ष में हवा पुराने चर्मपत्र की गंध से भरी हुई है, जो भूले हुए ज्ञान का संकेत दे रही है। अकबर बैठता है। उसकी परछाई प्राचीन छायाओं से घिरी हुई है। उसकी निगाहें एक विशाल पांडुलिपि पर टिकी हुई हैं। उसकी उंगलियां फीकी पड़ी लिखावट का पता लगाती हैं। हर स्पर्श अतीत के साथ एक संवाद है। उसके हाथों में इतिहास का भार। बिखरते पन्ने पर एक विशेष वाक्य उसका ध्यान खींचता है। उसके शब्द उसके भीतर गहराई तक गूंजते हैं। अकबर के चेहरे पर एक गहरी समझ उभर आती है। एक रहस्योद्घाटन की भावना उसके हाव भाव को बदल देती है। पांडुलिपि अपने शाश्वत सत्य को फुसफुसाती है। जब साम्राज्य विशाल हो जाता है, तो हृदय को और भी विशाल होना चाहिए। निषिद्ध कक्ष में जोधा की आंखें एक प्राचीन पांडुलिपि पर टिकी हुई हैं, जिसके रहस्य उसके सामने खुल रहे हैं। जब वह पढ़ती है, तो उसके होठों पर एक हल्की, जानी पहचानी मुस्कान आ जाती है। शब्द एक गहन, लगभग रहस्यमय गहराई के साथ गूंजते हैं। उसकी समझ से भरी निगाहें पाठ को ऐसे सोख लेती हैं, जैसे किसी लंबे समय से खोए हुए सच को पहचान रही हों। एक कोमल सांस छोड़ते हुए जोधा फुसफुसाती है, यह बिल्कुल आपके विचारों जैसा है, एक संबंध जो समय के पार बना है। निषिद्ध कक्ष में अकबर और जोधा के बीच गहरी आत्मीयता छा जाती है। अकबर जोधा की ओर मुड़ता है। उसकी निगाहें नरम पड़ जाती हैं। उसके होठों पर एक कोमल मुस्कान आ जाती है। उनकी आवाज कोमल फिर भी दृढ़ एक गहरे सत्य को उजागर करना शुरू कर देती है। नहीं जोधा, ये मेरे विचार नहीं है, वह बताता है। उसकी आंखें गहरी समझ व्यक्त करती हैं। ये मेरे पूर्वजों की शिक्षाएं हैं, वह निष्कर्ष निकालते हैं। एक विरासत उनके शब्दों के माध्यम से गूंज रही है। एक धनुषाकार खिड़की से चांदनी आती है, जो वर्जित कक्ष की प्राचीन टेपेस्ट्री पर लंबी कंकाल जैसी छायाएं बनाती है। अकबर शाही और चिंतनशील भूली हुई कलाकृतियों के बीच धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। उनकी उपस्थिति शांत कक्ष पर हावी है। उसका हाथ श्रद्धा और खोज दोनों के स्पर्श के साथ एक ताबूत के ठंडे पुराने पत्थर का पता लगाता है। उनसे पैतृक ज्ञान का गहरा संबंध झलकता है।
अतीत के साथ एक मौन संवाद। उनका मानना है कि इस पवित्र कक्ष में एक गुप्त संदेश है जो केवल उन्हीं के लिए प्रकट होने वाला है। एक मंद रोशनी वाले निषिद्ध कक्ष में प्राचीन टेपेस्ट्री पर लंबी छायाएं नृत्य करती हैं जो भूले हुए रहस्यों का संकेत देती हैं। अकबर अपनी बुलंद और प्रभावशाली आवाज में अपने चौकस दरबार को संबोधित करते हुए खड़े हैं। हवा प्रत्याशा से भर जाती है। एक शांत श्रद्धा पवित्र स्थान को भर देती है। अकबर ने घोषणा की, यह कमरा अब बंद नहीं रहेगा। यह हमारे साम्राज्य की आत्मा है। निषिद्ध कक्ष में सैनिक और जोधा खड़े हैं। उनके भाव आश्चर्य और गहरी प्रशंसा का मिश्रण है। उनकी आंखें कमरे को स्कैन करती हैं, हर विवरण को देखती हैं। प्रत्येक चेहरा इसकी पवित्रता की गहरी समझ को दर्शाता है। इस जगह के गहरे महत्व को समझते ही हवा अनकही श्रद्धा से भर जाती है। यह शांत कक्ष अकबर के स्मारकीय निर्णय का एक शक्तिशाली अकाट्य प्रमाण है। वह वर्जित कक्ष जो कभी उदासी में लिपटा हुआ था, अब सूरज की गर्म आगोश में नहा रहा है। सुनहरी किरणें एक अदृश्य उद्घाटन से प्रवाहित होती हैं, जिससे स्थान परिवर्तित हो जाता है। धूल के कण रोशन हवा में नाचते हैं। प्रकाश का एक खामोश बैले। कभी वर्जित रहा यह कक्ष अब सूर्य के स्पर्श से एक पवित्र आश्रय बन गया है। प्राचीन धूल की गंध से भरा वर्जित कक्ष मंद रोशनी वाला है, जो रहस्यों का स्वर्ग है। अकबर, एक अपार शक्ति का प्रतीक, कमरे में प्रवेश करता है। उसकी उपस्थिति मात्र से ही विशाल स्थान भर जाता है। वह एक भारी लकड़ी की मेज के पास आता है, जिसकी सतह एक बीते युग के रहस्यमय प्रतीकों से खुदी हुई है। वह बैठ जाता है। उसकी निगाहें दीवारों पर बनी जटिल नक्काशी पर टिकी हैं, जो उसके पूर्वजों की कहानियां फुसफुसा रही हैं। दीवारों पर बनी प्राचीन नक्काशी उनके पूर्वजों के गहन ज्ञान को दर्शाती है। उनकी आंखें उनका पीछा करती हुई प्रतीत होती हैं। इस एकांत कक्ष में अकबर अपने निर्णयों के भारी बोझ का सामना करता है, एक मौन युद्ध जो उसके भीतर लड़ा जा रहा है। निषिद्ध कक्ष के भीतर शाही जोधा प्रवेश करती है। प्राचीन पत्थरों के बीच उसकी उपस्थिति एक शांत कृपा है। वह शांत भाव से चलती है, कभी कभी अकबर के साथ इस पवित्र स्थान पर जाती है। जोधा बैठ जाती है। उसकी निगाहें कोमल हैं, क्योंकि इन पवित्र दीवारों के भीतर एक गहरी आध्यात्मिक शांति उसे घेर लेती है। उसका चेहरा एक आंतरिक शांति को दर्शाता है, जो कक्ष के कालातीत आलिंगन में सांत्वना और गहरा संबंध पाता है। निषिद्ध कक्ष में दीवारों पर प्राचीन निशान एक अलौकिक प्रकाश से चमकने लगते हैं। उत्कीर्ण प्रतीक स्पंदित होते हैं, जो पहले कभी न देखे गए जटिल पैटर्न को प्रकट करते हैं। प्रत्येक रेखा और वक्र बदलता और सुधरता हुआ प्रतीत होता है। एक मौन कहानी कहता है। निशान एक साथ मिलकर ऐसी छवियां बनाते हैं जो अकबर के अंतरतम विचारों को दर्शाती हैं। प्राचीन कला और अकबर के अवचेतन मन के बीच एक गहरा संबंध बनता है। कक्ष स्वयं सांस लेता है, एक शक्तिशाली प्रकट होती भविष्यवाणी की गूंज से जीवंत। भव्य मुगल महल धूप में नहाया हुआ खड़ा है। उसकी वास्तुकला अभूतपूर्व सामंजस्य और शांत सुंदरता बिखेर रही है। सुनहरी रोशनी जटिल नक्काशी पर गिरती है, एक महल को बदल देती है जो अब प्राचीन रहस्य में ढका नहीं है। कभी वर्जित रहा कक्ष अब खुला है, डर की नहीं बल्कि गहरी प्रेरणा और नवज्ञान की कहानियां फुसफुसाता है। महल के बगीचों से एक हल्की हवा सरसराती है, जो उस शांति का प्रमाण है जो अब उसके पवित्र मैदानों को सुशोभित करती है। मंद रोशनी वाले निषिद्ध कक्ष में धूल के कण हल्की रोशनी में नाचते हैं, प्राचीन रहस्यों को उजागर करते हैं। अकबर, एक भारी लकड़ी की मेज पर गहरी एकाग्रता में अपनी भौहें सिकोड़े एक पुरानी पांडुलिपि पर झुका हुआ है। उसकी आंखें पुरानी किताबों के पन्नों को स्कैन करती हैं। हर शब्द भूली हुई बुद्धिमत्ता को खोलने वाली एक कुंजी है। अकबर के चेहरे पर गहरी संतुष्टि छा जाती है। उसकी दृढ़ दृष्टि में एक मौन विजय है। उसके भीतर एक शांत समझ जागृत होती है, जो उसे एक लंबे समय से निष्क्रिय विरासत से जोड़ती है। उन्होंने शब्दों से कहीं ज्यादा कुछ पुनर्जीवित किया है। उन्होंने एक महत्वपूर्ण शक्तिशाली विरासत को फिर से जगाया है। निषिद्ध कक्ष के पवित्र विस्तार के भीतर जोधा की निगाहें अकबर पर पड़ती हैं। उनकी आंखें गहरे सम्मान से चमक उठती हैं।
एक कोमल प्रेम, गहरा और अनकहा। उसकी आंखों में चमकता है जब वह उसे देखती है। वह उसके कार्य की वास्तविक भयावहता को समझती है। केवल एक कमरा खोलना नहीं, बल्कि विचार के एक नए युग को खोलना। उनके कार्यों ने असीम संभावनाओं का द्वार खोल दिया है। एक ऐसा भविष्य जो प्रबुद्ध विचारों से आकार लेगा। जोधा के शांत भाव समर्थन के एक मौन वादे को दर्शाते हैं। उनका हृदय उनके दूरदर्शी भावना के लिए प्रशंसा से भर गया है। निषिद्ध कक्ष एक अलौकिक प्रकाश से चमकता है, एक पवित्र स्थान जो दुनिया की अराजकता से अछूता है। अकबर और जोधा आलीशान गद्दों पर पालथी मारकर बैठे हैं। उनके शरीर शांत हैं, उनके मन गहरे ध्यान में लीन है। उनसे एक गहरी शांति निकलती है। उनके चेहरे एक आंतरिक शांति से प्रकाशित होते हैं। उनकी अभिव्यक्तियां शांत हैं, जो केवल मौन और स्थिरता में पाई जाने वाली गहरी बुद्धि को दर्शाती हैं। मुगल महल मंद होती रोशनी के सामने एक राजसी छाया चित्र, एक लुभावनी सुनहरी चमक में नहाया हुआ है। इसके प्राचीन पत्थर एक अलौकिक प्रकाश से जगमगाते हैं। प्रत्येक विवरण ढलते सूरज के आलिंगन से उजागर होता है। महल से भव्यता और गहरे रहस्य की भावना निकलती है, जो इसकी सुंदरता को देखने वाले सभी को मंत्रमुग्ध कर देती है। सुनहरा घंटा महल को कालातीत वैभव के दर्शन में बदल देता है, जिसकी दीवारों के भीतर अनकही कहानियों का संकेत मिलता है। शानदार निषिद्ध कक्ष में अकबर शाही ढंग से बैठे हैं। उनकी उपस्थिति शांत स्थान पर हावी है। सलाहकार इकट्ठा होते हैं। उनके चेहरे चिंतन से भरे होते हैं, क्योंकि पवित्र कमरे के भीतर गंभीर चर्चाएं होती हैं। यह कक्ष, जो कभी वर्जित था, अब राजनीतिक और धार्मिक विमर्श के भार से स्पंदित होता है। यहां अपने साम्राज्य के केंद्र में अकबर हर शब्द और हाव भाव से नियति को आकार देते हैं। निषिद्ध कक्ष में विभिन्न धर्मों के विद्वान एकत्र होते हैं। उनके चेहरे बौद्धिक उत्साह से जगमगा रहे हैं। उनकी आवाजें आपस में गुंथी हुई हैं, जीवंत चर्चाओं और साझा विचारों की एक शानदार टेपेस्ट्री। यह पवित्र स्थान सुलह एक कुल की भावना से स्पंदित होता है, जो सामंजस्यपूर्ण सह अस्तित्व का एक जीवंत प्रमाण है। बुद्धि और समझ की एक सिम्फनी कक्ष को भर देती है, सीमाओं को पार करती है और एकता को बढ़ावा देती है। निषिद्ध कक्ष में जोधा एक प्रार्थना गलीचे पर घुटने टेक कर बैठी है, आंखें बंद हैं, शांत ध्यान में लीन है। उसके बगल में अकबर पालथी मारकर बैठे हैं। उनकी निगाहें दूर गहन चिंतन में डूबी हुई हैं। उन्हें एक गहरा सन्नाटा घेर लेता है, जिसे केवल उनके समृद्ध वस्त्रों की कोमल सरसराहट ही तोड़ पाती है। दो अलग अलग आत्माएं, फिर भी उनकी एक साथ उपस्थिति एक अप्रत्याशित और शक्तिशाली सामंजस्य बिखेरती है। निषिद्ध कक्ष, जो कभी बिल्कुल सादा था, अब एक जीवंत आध्यात्मिक आभा से स्पंदित हो रहा है। नए चित्र, रंग और विवरण से भरपूर प्राचीन दीवारों को सुशोभित करते हैं, जिससे स्थान बदल जाता है। जटिल सजावट कलात्मक भक्ति का एक प्रमाण प्रकाश को पकड़ती है। हिंदू कलात्मकता का एक सामंजस्यपूर्ण मिश्रण सुरुचिपूर्ण मुस्लिम डिजाइनों के साथ खिलता है। प्रत्येक ब्रशस्ट्रोक और नक्काशीदार विवरण पवित्र सौंदर्य की गहरी भावना में योगदान करते हैं। यह कक्ष स्वयं ही सांस लेता प्रतीत होता है, जो संस्कृतियों और विश्वास के इस लुभावने संगम से उन्नत है। अकबर, जिनके चेहरे पर युगों का ज्ञान अंकित है, प्राचीन निषिद्ध कक्ष के भीतर तैयार खड़े हैं। एक युवा राजकुमार, उत्सुक और चौकस, अकबर की ओर देख रहा है, आने वाले गहन पाठों को आत्मसात करने के लिए तैयार है। अकबर का हाथ पूरे कक्ष में घूमता है, एक मौन इशारा जो इसके पवित्र महत्व पर जोर देता है। कक्ष स्वयं अनकही कहानियों से गूंजता हुआ प्रतीत होता है। इसकी हवा इतिहास और शक्ति से भरी हुई है। अकबर की गहरी और समझदार आंखें एक मौन वादा करती हैं कि यह सबक युवा राजकुमार को हमेशा के लिए आकार देगा। गुरु और शिष्य के बीच एक गहन समझ विकसित होती है, एक विरासत जो अगली पीढ़ी को मिलती है। फॉरबिडन चैम्बर के भीतर एक मधुर, मनमोहक धुन हवा में तैर रही है, जो शांति और चिंतन की एक ताना बाना बुन रही है। कोमल स्वर अंतरिक्ष को भर देते हैं, एक अलौकिक वातावरण बनाते हैं, मानो समय स्वयं एक शांत लय में धीमा हो गया हो। प्रत्येक स्वर गूंजता है,
कक्ष को शांति के अभयारण्य में बदल देता है, जो इसके निषिद्ध नाम के बिल्कुल विपरीत है। यह धुन एक मौन निमंत्रण है, जो कक्ष के प्राचीन रहस्यों के बीच सांत्वना और शांत आत्मनिरीक्षण का वादा करती है। निषिद्ध कक्ष में जोधा और अकबर सुंदर कदमों से चलते हैं। उनके हाथ कोमलता से एक साथ बंधे हुए हैं। उनके चेहरों से एक दीप्तिमान चमक निकलती है, जो एक गहरे प्यार को दर्शाती है, जो शब्दों से परे है। उनकी आंखें मिलती हैं। उनके बीच गहरे सम्मान और अटूट भक्ति की एक मौन बातचीत होती है। उनका हर कदम दो आत्माओं के अटूट बंधन में एकजुट होने की सद्भाव के साथ गूंजता है। वह कक्ष जो कभी वर्जित था, अब उनकी साझा यात्रा का गवाह है, जो कोमलता और समझ से भरी है। उनके जुड़े हुए हाथ उनके स्थायी स्नेह का प्रतीक बन जाते हैं, जो गर्मजोशी और शक्तिशाली संबंध को दर्शाते हैं। निषिद्ध कक्ष में जटिल टेपेस्ट्री से सजाए गए अकबर अपने मंत्रियों के सामने खड़े हैं। उनकी निगाहें उन पर घूम रही हैं। अकबर के इशारे पर हवा प्रत्याशा से भर जाती है। वह घोषणा करते हैं, हम आज एक सत्य की पुष्टि के लिए एकत्रित हुए हैं। सुलह ए कुल सार्वभौमिक शांति। वह आगे कहते हैं, हमारा साम्राज्य एकरूपता पर नहीं, बल्कि सद्भाव पर फलता फूलता है। आइए हम एक ऐसा वातावरण बनाएं जहां हर आवाज सुनी जाए। अकबर ने निष्कर्ष निकाला, क्योंकि केवल समझ और आपसी सम्मान के माध्यम से ही हम एक ऐसी विरासत का निर्माण कर सकते हैं जो वास्तव में समय की कसौटी पर खरी उतरेगी। निषिद्ध कक्ष प्राचीन विद्या में डूबा एक अभयारण्य, एक नरम अलौकिक चमक में नहाया हुआ है। दीपक गर्म रोशनी से टिमटिमाते हैं। उनकी लौ कोमल लय में नाचती है, भूले हुए कोनों को रोशन करती है। मोमबत्तियां समय के प्रहरियों की तरह ऊंची खड़ी हैं। उनकी छोटी सी आग लंबी नाचती हुई परछाइयां डाल रही है। संयुक्त प्रकाश एक आमंत्रित आरामदायक आलिंगन बनाता है, जो कक्ष के वर्जित नाम के बिल्कुल विपरीत है। हवा में श्रद्धा का भाव छाया हुआ है, एक रहस्यमय आभा जो अनकहे रहस्यों का संकेत देती है। मृदु रोशनी कक्ष को एक पवित्र आश्चर्य के स्थान, एक शांत आश्रय में बदल देती है। सूर्य की रोशनी निषिद्ध कक्ष में पड़ती है, जिससे पवित्र हवा में नाचते हुए धूल के कण चमक उठते हैं। अकबर एक गंभीर श्रद्धा के साथ प्राचीन कक्ष के भीतर एक निर्दिष्ट स्थान पर पहुंचता है। उसके हाथ स्थिर और सुविचारित एक पांडुलिपि पकड़े हुए हैं, जिसके पन्ने अनकही कहानियों के साथ पुराने हो गए हैं। वह धीरे से पांडुलिपि को, जिसका वजन अब पवित्र महत्व से भरा हुआ है, वेदी पर रखता है। कभी एक साधारण दस्तावेज रही यह पांडुलिपि अब एक पूजनीय पवित्र अवशेष के रूप में धीरे धीरे चमक रही है। अकबर पर गहरी शांति छा जाती है। उनका मिशन पूरा हो गया है। उनका उद्देश्य स्पष्ट है। जोधा और अकबर निषिद्ध कक्ष से बाहर निकलते हैं। उनके चेहरे पर एक गहरा साझा समझ अंकित है। उनके बीच एक खामोश अर्थपूर्ण दृष्टि का आदान प्रदान होता है, जो कक्ष की गहराइयों में बनी एकता को दर्शाता है। उनके कदम अब दृढ़ हैं। हर गतिविधि एक नए अटूट उद्देश्य से ओतप्रोत है। एक साथ वे दुनिया का सामना करते हैं। उनके भाव एक शक्तिशाली मौन संकल्प को दर्शाते हैं। चमकीले सूरज के नीचे मुगल महल शानदार खड़ा है, बीते युगों का एक खामोश प्रहरी। इसकी प्राचीन शिलाएं सदियों के सूरज से तपी हुई एक शांत ऊर्जा इतिहास की एक गहरी भावना विकीर्ण करती हैं। महल केवल एक संरचना नहीं है, यह एक जीवंत प्रतीक है जो ज्ञान और सहिष्णुता की कहानियों को सांस लेता है। सूर्य का प्रकाश इसकी जटिल नक्काशी पर नृत्य करता है। प्रत्येक विवरण साम्राज्यों और कलात्मकता की कहानियां फुसफुसाता है। नीले आकाश के सामने एक भव्य आकृति महल एक कालातीत भव्यता का प्रतीक है। इसकी पुरानी दीवारें एक छिपे हुए जीवन से गुंजायमान हैं, जो स्थायी शक्ति और कृपा का एक वसीयतनामा है। निषिद्ध कक्ष गहन मौन का एक क्षेत्र प्राचीन शक्ति का आभास कराता है, हालांकि खाली एक अकाट्य उपस्थिति बनी हुई है, जो इसके स्थायी महत्व का प्रमाण है। दीवारों में उकेरे गए प्रतीक एक अलौकिक कोमल चमक के साथ स्पंदित होते हैं। प्रत्येक चमकदार शिलालेख भूले हुए अनुष्ठानों और रहस्यमय ज्ञान की कहानियां फुसफुसाता है।
एक अकेला पुराना पांडुलिपि पड़ा है, जिसके पन्ने बीते युग के रहस्यों से भरे हैं। कक्ष हालांकि खाली है, अपने छिपे हुए इतिहास के गहरे महत्व से गूंज रहा है। भव्य मुगल महल सुनहरी धूप में नहाया हुआ है, उसके प्राचीन पत्थर शाश्वत महिमा के साथ चमक रहे हैं। सूर्य की रोशनी जटिल नक्काशी पर नाचती है, जो महल की दीवारों पर उकेरी गई हर नाजुक विस्तार को रोशन करती है। महल के सुंदर मेहराबों से होकर एक मंद हवा फुसफुसाती है, जो सदियों पुराने रहस्यों को अपने साथ ले जाती है। हवा भी अनकही कहानियों से गूंजती हुई लगती है, मानो महल खुद इतिहास की सांस ले रहा हो। महल खड़ा है, एक शांत, शानदार प्रहरी, एक भव्य और बीते युग का प्रमाण।